तो मेरा फोर्थ हाउस होता है सुख का, ऐशो आराम का, लग्जरी का। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े चलते बिजनेस बंद हो जाते हैं गलत दान करने से। तो अगर शुक्र जैसे फोर्थ की जगह नाइन्थ हाउस में या किसी पीछे वाले हाउस में, तो वो आपका नुकसान ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी उस ग्रह की पावर, जैसे कभी भी शुक्र से रिलेटेड जाप मत करो, आप चैंटिंग मत करो, कभी डायमंड मत पहनो उस केस में। अब मंगल से रिलेटेड अगर आपने जाप करे, तो मंगल का काम था, वो नीच का था, वो नहीं चाहता आपको वाहन मिले, तो फिर वो एक्सीडेंट मरवा देगा, या आपकी वो की गाड़ी बिकने की भी नौबत आ गई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में नुकसान होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जो हमारे फेवर में नहीं काम कर रहा। उसी के लिए आज हमने बुलाया है एस्ट्रोलॉजर आशिमा शर्मा जी को। और इनकी लाइफ में खुद भी ऐसा कुछ हुआ, कुछ गलत चीज़ें करने की वजह से, कुछ गलत उपाय करने की वजह से, जिसकी वजह से ये एस्ट्रोलॉजी में आई, इन्होंने वो चीज़ें समझी, उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम ये सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आशिमा मैम आपका। मुझे इनवाइट करने के लिए वेरी वेरी थैंक्स आप लोगों का। मैम, एक रील भी हमने आपकी देखी थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, और वो टॉपिक थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। मतलब रील पे तो ऐसा हमें लग रहा था, आज उसके पीछे का रीज़न और लॉजिक समझेंगे आपसे। बट एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं कि सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाओ। आपने भी ये अपनी लाइफ में शुरू करा था किसी के कहने पर, और आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर चीज़ हुई उसकी वजह से। तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को उस बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, जब मैं स्टूडेंट थी और 12th स्टैंडर्ड में थी, तो जैसे सब लोगों का मन होता है कि मार्क्स अच्छे आए, कुछ एक्स्ट्रा हम कर सके, तो अपनी कुंडली जनरली हम सबको दिखाई लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने भी दिखाई थी कभी, कि मैं भी देखूं मैं क्या, कितने अचीवमेंट मेरी लाइफ में लिखे हैं, क्या क्या फ्यूचर लिखा है, ये क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में। तो मैंने भी ऐसा दिखाया। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आपका बाकी सब कुछ ठीक है, आपका सूर्य कमज़ोर है, तो जल चढ़ाया करो, संडे के फास्ट रखा करो, तो आपकी बहुत प्रोग्रेस होगी और काफ़ी कुछ अच्छा, आपके सारे अचीवमेंट पूरे होंगे। अब मैं उस समय पे ना, हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते, तो मुझे लगा कि हाँ सही बताया, और मैं करने लग गई। मैंने जल चढ़ाया, और ग्रह इतने स्मार्ट होते कि मेरे माइंड में एकदम मुझे लगा कि मैं जाप भी कर लूँ सूर्य की, क्योंकि जल चढ़ा तो जाप भी कर लूँ। तो मैंने सूर्य के सामने बैठ बैठ के वो जाप करे। अब जब मैंने जैसे वो करे, तो मेरा जो एग्ज़ाम टाइम था, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए जी। और सारा बिजनेस, सारा कंट्रोल जो था वो फादर के हाथ में था, क्योंकि हम लोग कितने टाइम में हुआ ये आपकी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले? विद इन वीक। विद इन अ वीक? यस, विद इन वीक। क्योंकि मैं, सूर्य बहुत तेजी से स्प्रेड होने वाला ग्रह होता है, और वो एकदम से बढ़ा। अब मुझे ये बाद में समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ था, बट उस समय मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम हो गई थी। फादर का सारा जो बिजनेस था वही संभालते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी घर में थी, और बाकी हम 4 सिस्टर, एक ब्रदर है। तो हम लोगों को इतना, हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो हमें इतना आइडिया नहीं लगा कि ऐसा, मतलब फादर का सारा बिजनेस कैसे हमें मैनेज करना है। हो गया ऐसा। तो उनका जो बिजनेस था हमारी फैमिली में, जैसे हमारा गाजियाबाद में आदर्श नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल था, तो वो जो शॉप थी ना हमारे हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ पर हमारे रिलेटिव्स थे, जो उन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को दे दी जो ठीक नहीं थे, तो उन्होंने वो कब्जे में कर ली, और वो पूरा हॉस्पिटल ही कब्जे में कर लिया। तो हमारे पास मतलब सारे जो बिजनेस थे फादर के, वो ऐसे हो गए कि हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। फिर जिस घर में हम रहते थे उसको हमने रेंट पे उठाया, और हम रेंट पे आ गए। कंडीशन ये हो गई कि हमारे घर में ना, मतलब खाने के लिए भी पैसों की बड़ी शॉर्टेज पड़ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब जल चढ़ाया, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हालांकि जब ये वाला क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, तो मतलब ये होता नहीं कि इतना बुरा हो गया, इतना सब कुछ करा, तो फिर पूजा पे से बिलीव हट जाता है जैसे। फिर भी किसी ने और कुंडली वगैरह दिखाई, फैमिली में पूछा, तो उन्होंने बोला चींटियों को आटा डालने से ना भाग्य तेज होता है। तब भी बात मान ली, तो मैंने चींटियों को आटा डाला। तो सडनली क्या हुआ, जो घर था, जो फ्लैट था, वो शादरा में था हमारा, दिल्ली में यहाँ। तो वो रिलेटिव ने रख रखा था, मतलब कब्जे में कर लिया था। हाँ, जब फादर एक्सपायर हुआ तो हमें दिया ही नहीं, जबकि फादर ने ये कह के उन्हें दिया था कि तुम जब तक मैं हूँ तब तक रह लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम रेंट पे मत रहो, फालतू पड़ा रह लो। तो उन्होंने वो रख ही लिया, हमें दिया ही नहीं। फिर वो सेल हुआ, कंप्रोमाइज़ हो गया, और उस पैसे से हमारा घर बना। तो मुझे लगा कि जब मैंने सूरज को जल चढ़ाया, तो फिर मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन चींटियों को आटा डालने से सही कैसे हो गया। तो कुछ तो लॉजिक है इस चीज़ में।
तो जब वो वाली बात मैंने देखी तो फिर मैं क्योंकि साइंस की स्टूडेंट थी तो मुझे लॉजिक समझना था इसका। तो फिर मैंने क्या किया, सारी बुक्स वगैरह देखी तो उसमें साफ ये होता है कि मेरा जो सूर्य था, जब मैंने कुंडली मतलब एक पंडित जी थे, मैंने केवल ये पूछा कि बस मुझे मेरी कुंडली है, मुझे ये घर देखना बता दो, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा होता है कि चौथे घर में ऐसा हो या सूर्य कब नीच का होता है, तो मुझे वो देखना था। तो मेरा सूर्य था नीच का। मैम ये नीच ऊंच का कॉन्सेप्ट बता दोगे आप, नीच कब होता है और वो कब होता है? जी जी हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेरा फोर्थ हाउस होता है, फोर्थ हाउस होता है सुख का, ऐशो आराम का, लग्जरी का। तो मेरे 5 ग्रह उसमें बैठे थे, जिसमें एक ही करप्ट ग्रह था सूर्य। और उसको ना रीजन फाइंड आउट करते थे देख के कि हाँ ये बाकी सब सही है, सूर्य खराब है, यही फेल कर सकता है। माइंड में उन सबके ये कंसेप्ट है कि जो खराब है उसकी पूजा करके उसको सही कर लो। लेकिन जब मैंने किताबों में पढ़ा, जब उसकी थ्योरी बैक उसमें गए, ज़्यादा डेप्थ में गए, तो पता चला कि जब हम जल चढ़ाते हैं सूरज को, तो उसकी एनर्जी लेने के लिए चढ़ाते हैं, उसकी एनर्जी एक्टिव होती है, पावर बढ़ती है। तो मेरे नीच की सूर्य की पावर बढ़ी थी, जो चाहता था उस कुंडली के अकॉर्डिंग, वो गरीबी लाने वाला था लिटरली, और उसने ऐसा किया। तो मतलब मैम उसको ही एक्टिव करके चलेंगे, क्योंकि सेंस में हाँ, नीच का क्योंकि थोड़ा मैंने सा- उसका जाप किया और उसकी पूजा पाठ की, तो वो एक्टिव होता चला गया और मैंने उसकी पावर जनरेट कर ली थी। तो उस सूर्य का जो काम था उसने वो मेरे साथ कर दिया। अब जब ये सारा कुछ हो गया, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हमने उस ग्रह को कैसे अच्छा या बुरा हो गया हमारे साथ। अब जब मैंने चीटी को हटा डाला तो मेरा शनि भी वहीं बैठा, 7 नंबर में तुला राशि में शनि उच्च का होता है और सूर्य नीच का होता है, तो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो मेरा शनि बहुत अच्छा है, पावरफुल है। तो जब चीटियों को आटा डाला तो सडनली क्या हुआ कि चीटियां ग्रो कर गई, क्योंकि भाई शनि ग्रो कर गया, क्योंकि चीटी पल गई उससे। और जो आटा होता है वो सूर्य का होता है, तो जब सूर्य आटा मैंने दिया तो वो नष्ट हुआ। तो सूर्य नष्ट हुआ जितना मैंने बढ़ा लिया था, यानी कि उसका रेशियो बैलेंस किया हमने, कि जो बड़ा था वो घट गया। तो फिर हमारा वो हुआ कि प्रॉपर्टी एक सेल हुई और हम अपने घर में आ गए, इतना फायदा हो गया हमें चीटियों को आटा डालने से। तब पता चला जब हम जो जानवरों को हम चीजें देते हैं, उसका मतलब ये कि हम उससे रिलेटेड उस ग्रह की पावर बढ़ा रहे होते हैं। अगर हमने चींटियों को आटा दिया तो हम शनि को पावर दे रहे हैं। अब हमारी कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो लाइफ बना देगा, पर जिनका नीच का है उनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, सपोज आपके घर में अगर डॉग है और अगर उसको कोई रोटी खिला रहा है, तो उस केस में क्या आपका जो सूर्य है अगर वो नीच घर में, तो आपको नुकसान करेगा? देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो हमारा सूर्य खराब है और केतु बहुत अच्छा है, उस केस में अगर हम रोटी खिलाएंगे तो कुत्ता जो होता है ना ग्रह में, वो केतु का होता है, तो वो केतु पावर में आएगा और सूर्य नष्ट हो जाएगा। तो वहां पर केतु की अगर पावर बढ़ानी है तो आप ये देख लो कि कुंडली में केतु अच्छा भी है कि नहीं। पता चला केतु ही बवाल कर रहा हो, तो मैम अगर आपका केतु अच्छा है तो फायदा हाँ, होगा तो फायदा आपको। होगा। अदरवाइज आप अपने हाथ से मत डालो, भाई वो जीव है, उसको खाना देना ही है। बट अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है तो आप अपने हाथ से एटलीस्ट रोटी तो मत डालो, अगर आपका सूर्य अच्छा है और केतु खराब है। लेकिन अगर सूर्य खराब है और केतु बहुत पावरफुल है और अच्छा है, उच्च का है, अच्छी कंडीशन में, तो आप अगर कुत्ते की सेवा करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उससे केतु की पावर बढ़ती है। किसी भी जानवर की सेवा करते हैं जब हम, तो वो हर जानवर हर ग्रह से रिलेट होता है। बट मैम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं जाएगा सीन्स, अगर घर में किसी के पेट है, इतने सारे लोग रहते हैं, कोई भी प्यार में रोटी खिलाई देता है, बहुत हाँ। ज्यादा उसको प्रिसाइज होना पड़ेगा ओनर्स को कि यार अब हम देखें हमारी कुंडली में क्या नीच का चल रहा है और बिल्कुल, क्या देखो ऊंच का पता है चल रहा क्या, ये चीज़ है। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ें नेचुरली भी बैलेंस कर लेते हैं, कि हमने रोटी खिला दी मान लो कुत्ते को, तो कई चीज़ें हम ऐसी भी कर देते हैं जिससे केतु हमारा अपने आप भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमें पता हो, अगर आप किसी को ये बता दो कि आपका केतु खराब है या नीच का है, और वो कुत्ते की सेवा करे जा रहा है, मतलब खिला रहा है, और वो बीमार होता जाएगा, उससे केतु बीमारी देने वाला ही है, तो उसके हाथ अपने हाथ से मत दो, किसी मेड के हाथों खिला दो। इतना तो हम प्रिकॉशन ले ही सकते हैं ना वहाँ पर। तो वो चीज़ है भाई, जो लॉजिक है वो तो है ये वाली चीज़ का। आप जितना मान रहे हो, आप जितना कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सबको पता है कि ड्रिंक करते हैं अगर तो हेल्थ पे असर होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ड्रिंक। लेकिन उनको एटलीस्ट पता तो है कि हाँ इस वजह से मेरी तबीयत खराब है, पता चल जाना कि किस वजह से नुकसान होगा। अब फिर आपकी मर्जी कि आपको करना है तो फिर आप कर सकते हो। मैम लेकिन हमने ऐसा सुना है जो आपके वीक ग्रह हैं, आप उनके उपाय करने लग जाओ ना तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं और वो आपको फल देने लग जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हो ठीक है, ऐसा अब नहीं देखो होता। यहाँ पे आपने जो बोला ना कि वीक ग्रह, कमजोर ग्रह कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ना ये रीडिंग ही नहीं है कि कमजोर। क्योंकि कैसे पता करोगे कमजोर है, या तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है। क्योंकि जैसे कमजोर है तो उसको आपने मजबूत भी तो कर लिया, अगर किसी ने सॉल्यूशन बताया, तो पहले तो आप ये देखो कि अगर कमजोर है तो वो अच्छा है या बुरा है,
बुरा है तो कमज़ोर रहने दो, क्यों, क्या ज़रूरत है उसे पावर देने की। आपका कोई दुश्मन है तो आप क्या करोगे, उसको पावर दोगे कि कमज़ोर, किसी कमज़ोर आदमी से आपकी लड़ाई हो जाए तो उसको ताकतवर बना के फिर उससे लड़ोगे। आप तो यही चाहोगे ना कि हाँ, मतलब किसी डॉन से हमारी दुश्मनी ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आप उसको डॉन बना दोगे अगर वो गलत है और उसको पावर दे दी तो। कुछ लोग बोलते हैं डिग्री देखकर, डिग्री जो होती है ना आपका बर्थ के समय की होती है, वो जब आप पैदा होते हो ना तब एक डिग्री निकल के आती है। यहाँ आपका 5 डिग्री का है कोई ग्रह, चंद्रमा ही 5 डिग्री का है, तो आप बोलते हो कि वीक है, और वो आप बड़े हो गए, 20 ईयर्स के हो गए, 25 के हो गए, अब भी उसे ही देखोगे आप। उस समय पे थी ना वो डिग्री उसकी। तो अब जब आप बड़े हो गए तो आपने पता नहीं कितनी चंद्रमा के जाप तप कर लिए होंगे, कितने वाइट कलर पहन लिए होंगे, कितनी सिल्वर चांदी वगैरह पहनी होगी, खरीदी होगी। तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं ना, चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो ग्रह पावर में आता जाता है। तो आप बड़े हो गए, अब उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आपकी एक्टिविटी से पता चलेगा कि आपने उसे कितना बढ़ाया घटाया। तो अच्छा मैम, ये देखा कैसे जाएगा कि ये फायदेमंद है एक पर्टिकुलर बंदे के लिए? देखिए मैं नॉर्मली मैं बता देती हूँ, जैसे कुंडली में ना नीच या उच्च का है कोई ग्रह, तो उसके पैरामीटर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य अगर मेष राशि में 1 नंबर में कुंडली में लिखा है तो वो उच्च का होगा। अगर आपका 7 नंबर में लिखा है तो वो नीच का होगा। तुला राशि में नीच का होता है, कोई भी देख सकता है ये वाली चीज़ कि उच्च का कब है, नीच का कब है। अगर आपका चंद्रमा है 2 नंबर में लिखा है, यानी कि वृष राशि में, तो फिर वो उच्च का है। लेकिन 8 नंबर में वृश्चिक में, तो फिर वो नीच का है कुंडली में जो। और अगर बाकी 3, 4, 5 में हो? हाँ जी, जैसे मंगल है, मंगल अगर आपका 4 नंबर में यानी कि कर्क राशि में तो वो नीच का होगा। लेकिन अगर किसी की उसमें बैठा हुआ है 10 नंबर में बैठा हुआ है तो वो उच्च का होगा। लेकिन मेन बात ये है कि नीच और उच्च के अलावा भी इनके वर्क होते हैं कुंडली में। जैसे कुंडली क्या है, एक 9 प्लैनेट उसका कॉम्बिनेशन है। कभी किसी के भी ना, जैसे बोलते हैं ना कुंडली बहुत अच्छी है आपकी, चाहे वो कितने भी अच्छे ग्रह हों, लेकिन सारे 9 के 9 ग्रह कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो कुंडली का 6th हाउस होता है वो होता ही कर्जे का है, बीमारी का है, टेंशन देने का, स्ट्रगल कराने का। अब उसका जो लॉर्ड होगा उसमें कोई बैठा है, मतलब खराब ग्रह बैठा हुआ है, तो उसका वही काम है, फिर वो अच्छा नहीं है आपका। तो और भी चीज़ें ये होती है कि 12th हाउस में वो वेश होता है, उसका काम है आप हर इन्वेस्टमेंट कर लो वो नुकसान करवा देगा। जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे ब्लॉक करने की ताकत है उस ग्रह के अंदर। तो जो 9 ग्रह होते हैं ना वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं जो हमें अचीवमेंट देते हैं, हमें टैलेंटेड बनाते हैं, हमारा कोई बड़ा प्लान बनाते हैं और उस प्लान को सफल बनाते हैं। लेकिन कुछ इतने नेगेटिव होते हैं ना कि आपके उन्हीं ग्रहों की प्लानिंग को फेल कर देंगे। आपने कितना ही बड़ा सेटअप बना दिया हो, लेकिन अगर आपने उस बुरे ग्रह को कंट्रोल में नहीं लिया या आपको अवेयरनेस नहीं है और गलती से वही ग्रह पावर में आ गया, जैसे आपने देखा जाने अनजाने में भी कई बार हम कर लेते हैं। किसी पर्सन की बात बता रही हूँ, नॉर्मल थे, उनका सूर्य कुंडली में पैसे कमाने का था। जब जल चढ़ाया तो वो पावर में आया। जब वो पावर में आया ना तो उनकी एकदम प्रोग्रेस होती चली गई और बहुत रॉयल बिजनेसमैन बन गए वो। अब नॉर्मली लोगों को पता है क्या होता है, जैसे अब हम जब अमीर हो जाते हैं, काफ़ी पैसा आ गया, तो हमें लगता है दान पुण्य कर ले कुछ। तब क्या हुआ, उन्होंने खूब सारे भंडारे कराने शुरू कर दिए। भंडारा मतलब खाना बांटना शुरू कर दिया। जब हम दान करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो वो ग्रह डीएक्टिवेट होता है, मतलब वो नष्ट होना शुरू होता है। दान करा ही इसलिए जाता था जब हम पे कोई बुरा ग्रह चल रहा होता था। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बोलता है शनि की दशा चल रही है खराब, या कोई 7.5 का बैड इफेक्ट है, तो अपने ऊपर से सरसों का तेल दान कर दो उतार के, या छाया देख के दान कर दो। तो उसका मतलब था कि हमारा उस उपाय का मतलब ही है कि जब हमने वो दान किया तो अब वो डीएक्टिवेट हो गया कि अब कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बन रहा था ना वो हमने फेल कर दिया, अब वो काम नहीं करेगा। तो इसी केस में इसका उल्टा अगर हम ले कि हमारा कोई बहुत अच्छा ग्रह है जो हमारी खूब हमें रॉयल बनाने वाला था, तरक्की कराने वाला था, हमने गलती से उसका दान कर दिया तो भी तो वो डीएक्टिवेट हो गया और हमें लॉस करने लग गया। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े चलते बिजनेस बंद हो जाते हैं गलत दान करने से। तो लोग करते गए, कई लोग तो जो चीज तुम्हारी अच्छी है उसका दान नहीं करना चाहिए, ऐसा? यही। और खासकर जैसे इनकम देने वाला है या कई बार पैसे जोड़ने सेविंग का ही वो ग्रह है। चंद्रमा मान लो आपकी इनकम का है, जैसे 11th हाउस में कर्क राशि बैठी हुई है और वो बैठा हुआ है आपका 2nd हाउस में चंद्रमा। तो इसका मतलब होता है कि चंद्रमा की वजह से बहुत पैसा कमेगा। अब लोग प्याऊ लगवाते चले जाते हैं। देखो दान करना चाहिए, वो फायदे की चीज़ है, पुण्य कमता है, लेकिन ये देख लो कि अपने अकॉर्डिंग कर लो किसको क्या करना है। मेन बात ये है, सारी जितनी भी चीज़ें बनी है ना, ये पूजा पाठ की, दान पुण्य की, ये हर एक लॉजिक पे बेस्ड है कि जब हमें अपने ऊपर से कोई विपत्ति हटानी तो हम दान करते हैं।
तो अब जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा है, उसके लगन का ही मालिक है, 10th हाउस में बैठा है, तो वो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ दिलाएगा। अब वो उसने पता चला पानी बंटवाता रहे, जब भी प्याऊ लगवा रहे, किसी को भी पानी बांट रहे या दूध का भंडारे करवा रहे, तो वो अपने चंद्रमा को खुद ही नष्ट कर दे रहे हैं। और जब वो नष्ट कर दे रहे तो टैलेंटेड तो है, लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या उनकी कोई हेल्थ की इश्यूज आ गए। मतलब कहने का मीन्स चंद्रमा में दम ही नहीं बची। जैसे मोबाइल है ना, हम उसको चार्ज करते हैं ना, 100% चार्ज कर लेते हैं, अगर उसमें बैटरी ना हो तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, भले कितने भी फीचर्स हैं। तो ऐसे ही वो पर्टिकुलर पर्सन उतना टैलेंटेड है, लेकिन हमने उसके उस पावर को ही खत्म कर दिया दान कर करके। अच्छा मैम, जैसे शुक्र के लिए कहा जाता है कि शुक्र एक लग्जरी का प्लेनेट है, और अगर शुक्र किसी का नीच का है पर वो और किसी को लग्जरी बढ़ानी है तो वो उपाय तो उसी का ही करेगा। देखिए लग्जरी, मैं बताऊँ लग्जरी किससे बढ़ती है? जो 4th हाउस होता है ना कुंडली का, वो होता है ऐशो आराम का, लग्जरी लाइफ का, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी वाहन, आपकी 4th हाउस है। और वो सबका अलग अलग होता है। जो लग्न कुंडली होती है ना, उसका मतलब ये है कि वो मैन टू मैन, जैसे आपकी कुंडली में मे बी वो चंद्रमा हो, इनकी में वो शुक्र हो, आपकी में वो सूर्य हो, हर एक की में अलग अलग होगा। कभी कभी शुक्र ना लग्जरी दे नहीं रहा होता, बल्कि गरीब कर रहा होता है, बल्कि कर्जा चढ़ा रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक की कुंडली में शुक्र की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही लग्जरी करेगा। आपका 4th हाउस में जो ग्रह है, 4th हाउस का जो मालिक है, वो आपको देगा लग्जरी। तो अगर शुक्र जैसे 4th की जगह 9th हाउस में या किसी पीछे वाले हाउस में, तो वो आपका नुकसान ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी उस ग्रह की पावर, जैसे कभी भी शुक्र से रिलेटेड जाप मत करो, आप चैंटिंग मत करो, कभी डायमंड मत पहनो उस केस में, क्योंकि जैसे ये बात होती है ना कि हाँ शुक्र खराब है तो सही करो, कभी ग्रह को सही नहीं किया जा सकता। वो उसकी जॉब है आपकी कुंडली में, वो डेस्टिनी बन के आई है। जो आप बोलते हो ना कि कुंडली देख के कैसे पता चलता है कि हमारी लाइफ में क्या होगा, बस केवल एक वही फैक्ट है कि कुंडली ये बताएगी कि कर्जा कौन चढ़ाएगा, बीमार कौन करेगा। हर एक की कुंडली में वो अलग अलग है। मे बी कि आपकी कुंडली में शुक्र है जो कर्जा चढ़ाने वाला है। अब आपने डायमंड पहन लिया तो फिर वो डायमंड ही रह जाएगा आपके पास, बाकी सब चला जाएगा। मतलब वो इतना ज्यादा खराब है। तो मैम जैसे अगर आपका कोई ग्रह खराब है या नीच का है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो? एक्चुअल में मतलब उसको ठीक करने की जरूरत ही क्या है? हमें वो उसका काम है। आपकी कुंडली में डिसाइड हो क्या है कि ये खराब ही करेगा, तो उसको अच्छा करने वाला कोई और है, उसको करो ना। मतलब आपका, जैसे आपके घर में हेड ऑफ इंचार्ज है, जो डिसीजन लेने वाला फादर है, तो वो फादर है, वो काम करेगा। आपका स्वीपर को जिद क्या है कि आपके घर में जो स्वीपर है उसी को हेड ऑफ इंचार्ज, उसको भी बनाना है, उससे वही काम करने दो, उसे वो काम करने दो। अब अगर वो आपका कोई खराब ग्रह है और वो आपका नुकसान कर रहा है, तो उसको नष्ट कर दो, उसको डीएक्टिवेट कर दो, उसका स्विच ऑफ कर दो। जब आपको लगता है कि आपको सोना है तो आप लाइट ऑफ करते हो ना, हर एक का एक स्विच है। साइंस हर एक के लिए एक सी है। आपको अगर घर में चीज़ें यूज़ करनी है तो आपको सबके ये पता है कि मुझे एसी चलाना है, एसी ठंडक देता है, उसको चलाना कैसे, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ऐसे कुंडली में है कि पैसा किस कुंडली, आपकी कुंडली में पैसा कौन कमवा रहा है, तो ये ग्रह आपकी में अलग है, इनकी में अलग है, उनकी में अलग है। ऐसा कभी भी नहीं है कि जो बोलते हैं कि नहीं शुक्र अच्छा है तो ही पैसा आएगा। आपकी कुंडली में वो कोई भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है। जो लग्न होता है ना, हर 2.5 घंटे बाद चेंज होता है, वहां पर ही ग्रहों की ड्यूटी चेंज हो जाती है। जैसे आपके 4th हाउस में कोई और होगा, इनके में कोई और होगा, उनके में कोई और होगा। कभी कभी उसी 4th हाउस में नीच का बैठा था, जैसे मेरे में बैठा। जैसे मेरे में शनि अच्छा था, लग्जरी करने वाला था, तो मैं जब दिखाती थी तो पता क्या बोलते थे वो, फिर महादशाओं का देखते थे कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा शनि 4th हाउस में उच्च का है, और 4th हाउस में जो उच्च का होता है उसकी वजह से गाड़ी आती है। मतलब अच्छा ग्रह कोई होता है वो व्हीकल का होता है। तो बोलते थे कि कैलकुलेशन में होती थी कि जब मैं 40+ हो जाऊंगी तब मुझे वाहन सुख मिलेगा, क्योंकि वो शनि की महादशा का वेट कर रहे थे। आपको पता है मेरा 4th हाउस में था, मैंने 4 व्रत शनि के रखे थे, और 2006 में 7 अक्टूबर को मेरी पहली वैगनार खरीद ली थी मैंने अपनी इनकम की। हाँ, मतलब कहाँ से मुझे कहाँ पहुँचा दिया था, क्योंकि मैंने शनि को स्ट्रॉन्ग। और पता है ये भी होता है कि जब हम फास्ट रखते हैं, तो फास्ट हम रखते हैं तो हम उस ग्रह को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो हमारा ये पता होना चाहिए कि हमारा ये 4th हाउस है, वो हमें मान लो गाड़ी लेनी है, 4th हाउस हमारा अच्छा है, उसका जो ग्रह हमने, जब मैंने उसका शनि का जो फास्ट रखा था ना, तो शनि पावर में गए 4 ही रखे थे, 4, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही ऑन करना था। मैं अगर रख लेती 11 या 21 या अनगिनत अनलिमिटेड जो रखते हैं, तो फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हम एक्टिव नहीं कर पाते उस कुंडली का।
मैंने 4 रखा, चौथे उसमें तो मेरी गाड़ी आ गई थी। तो मैम अगर कुल मिला के कोई भी अपना 4th हाउस देखे और उस ग्रह को पावरफुल करने के लिए रेमेडीज करने लग जाए तो वो मतलब बढ़िया हो जाएगा। हाँ और क्या, बिल्कुल हर एक की में हो सकता है। और ये चीज क्योंकि फोर्थ, हर एक की कुंडली में एक 4th हाउस में नंबर लिखा होता है। ऐसा भी होता है कि 4th हाउस में जो प्लैनेट है उसका कोई दुश्मन भी है तो आप उसे एक्टिव कर रहे हो तो कुछ नुकसान भी यही होंगे। मैंने बोला, कई बार 4-4 5-5 ग्रह बैठे होते हैं, तो उसका जो ओनर होता है, जैसे जो अच्छा ग्रह वो देने वाला है और एक है जो छीनने वाला है। पता है कई बार क्या होता है, जैसे आपका जो अच्छा ग्रह था, जैसे सपोज करो आपका चंद्रमा अच्छा था और वो बड़ा लग्जरी था, कर्क राशि वहीं बैठी है और उसी में ही मंगल बैठा है। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है 4th हाउस में। आपकी मान लो मेष लग्न की कुंडली है, तो आपने खूब शिव जी की पूजा करी, आपने चंद्रमा मतलब सोमवार के व्रत रखे, आपका चंद्रमा चाहता है आप लग्जरी हो जाओ, आप हो गए, आपने एक गाड़ी खरीद ली। अब वहां पर ही ना आपने जो मंगल नीच का था, अब मंगल से रिलेटेड अगर आपने जाप करे तो मंगल का काम था, वो नीच का था, वो नहीं चाहता आपको वाहन मिले, तो फिर वो एक्सीडेंट मरवा देगा या आपकी वो की गाड़ी बिकने की भी नौबत आ गई, क्योंकि उसका काम है मैं तो छीनूंगा। तो जो आ गई वो चली भी जाती है। इसीलिए कई बार होता है कर्जे में घर बिक गया। तो 4th हाउस घर का भी होता है, लग्जरी का भी होता है और आपकी मतलब सारे सुखों का, इवन माता का भी होता है। तो बेसिकली मैम ये फिर चेंज कितने टाइम में होता है? मतलब अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और अपना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट पूछ लें और नीच का प्लैनेट पूछ लें, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की रेमेडीज करते रहें और नीच के प्लैनेट को छोड़ ही दें, हाँ बिल्कुल, बेसिक कंसेप्ट है ये, तो बेसिक मतलब ये फिर चेंज कितने टाइम में हाँ होता है? वही मैं, वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत लोगों का सवाल होता है। जो लग्न कुंडली होती है ना, वो स्थिर कुंडली होती है, मतलब वो ये बताती है जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको वो हमेशा एक सा रहेगा ना, आपके मदर फादर कभी नहीं बदलेंगे। आपकी आईज है, हम उससे देखते हैं, ये एक स्टेबल वाली चीज हो गई। तो लग्न कुंडली जो होती है ना, वो हमारा ये बताती है कि हाँ 4th हाउस मतलब वाहन सुख किससे है, इनकम किससे आनी है, हेल्थ किससे अच्छी होनी है, मतलब सबका अलग अलग है। अब जो आप चेंज वाली बात बोल रहे हो, तो वहां पर राशि आती है, वो चंद्र कुंडली होती है। जैसे राशि है सबकी अलग अलग है, लग्न और राशि ये 2 मेजर डिफरेंस हैं। जो ग्रह गोचर में प्लेनेट ट्रांजिट होते हैं ना, तो वो होते हैं कि अगर आपका खराब ग्रह है, वो कोई लग्न कुंडली में अगर वो है कर्जा चढ़ाने वाला, किसी भी चीज को नुकसान देने वाला, बीमारी देने वाला, तो उसका काम है। अब प्लेनेट ट्रांजिट हुए तो आपकी राशि आएगी वहां पर कि अब आपकी जो राशि है, तो उस हिसाब से वो कहाँ पर आ गया, मतलब उस राशि से। कई बार ऐसा होता है कि मदर के में आ गया, मतलब 4th हाउस में आके बैठा है, तो फिर आपकी मम्मी को बीमार करेगा, फिर वो वहां से उसको सेट करना है। और कई बार होता है इनकम में आ गया, तो आप पैसों का सडन लॉस हो गया। जैसे तो ये मान लो कितने टाइम में होता है? देखो, सूर्य होता है 1 मंथ में चेंज होता रहता है, ठीक है। चंद्रमा तो 2.25 दिन में बदलता है, लेकिन वो राशि, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल 45 डेज का होता है, बुध होता है वो 22 दिन में चेंज होता है, लेकिन जो जुपिटर होता है वो 1.5 साल रहता है एक राशि पे। शनि सबसे लंबा चलता है 2.5 साल। 2.5 साल अगर किसी का खराब है, तो वो ना मतलब एक एनवायरनमेंट में खराब है, अब वो 2.5 साल उसकी लाइफ के सबसे ज्यादा वर्स्ट होंगे। तो मतलब 2.5 साल उसके साथ बुरा ही होता रहेगा? देखो 2.5 साल वो शनि एक एनवायरनमेंट में चल रहा है। ये वाली जो चीज होती है ना, आपने देखा है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका, लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहा होता, और ज्यादा बुरा हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि गोल्डन पीरियड में ना आपके साथ अच्छा करता कौन है, वो क्या देख के बताया जाता है, आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह, ठीक है। उसकी वजह से कभी कभी ना हम उस ग्रह को, जो मैंने बताया था कि दान दे दे के खत्म ही कर चुके हैं, अब अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसे ही शनि का है, मान लो आप पे चल रही है 2.5 साल की 7.5 आई, मत पहनो ना लोहे का छल्ला, कोई जाप मत करो शनि से रिलेटेड, मतलब उससे आ रही है, आ जा रही, तो जैसे बगल से करंट का तार निकल रहा है, आप करंट का सॉकेट ही काट दो, अब तार दिखेगा बस, उसमें करंट नहीं है, करंट आप उसमें जनरेट करते हो। कि महादशा आई, आपने नीलम पहन लिया, तो वहां पे आपने कनेक्शन जोड़ लिया, आप उससे दूर रहो, बल्कि उस महादशा में बचाने वाले को, जो आपकी बिजनेस को बचाए, आपकी बॉडी को बचाए, वो चीज वेयर करो, वो वाली पूजा पाठ करो, तो फिर हमारे साथ गलत हो गई नहीं। तो इस केस में मैम आपने बोला जैसे कि नीलम पहन लिया और फिर वो एक्टिव हो गया शनि, तो फिर वो 2.5 साल से एक्सटेंड भी हो सकता है? देखो वो महादशा या 7.5, वो क्या चीज होती है कि ये हमारे क्लोज आने की कोशिश करेगी, हमारे माइंड को कैप्चर करती है ये चीजें। वो चाहती है, मतलब आपको सडन ही होगा, आप अधिकतर ब्लैक कलर पहनने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं है, और आपकी 7.5 आ गई हो, आपको वो चीज अट्रैक्ट करने लगेगी। ब्रेन को कंट्रोल करते हैं हमारे ग्रह, जो ये बोलते हैं ना कि कर्म अच्छे करो तो फल मिलेगा, ठीक है। जो कर्म, अगर आपका मान लो आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और आज आपका प्लान है कि मैं रात भर जग के वो पूरा करूंगा,
और आप कर सकते थे, आपको अपने पे कैपेसिटी थी पूरी। सडनली आपकी फैमिली में देखा, आपने उनको नहीं बताया कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, फैमिली थी, उन्होंने देखा कि आप बहुत दिनों से थके हो, उन्होंने, और वैसे ज़िद्दी हो मानोगे नहीं, तो चुपचाप हैवी नींद की डोज दे दी आपको, तो आप पी के, आप टैबलेट ने तो सुला दिया ना आपको। अब टैबलेट खाने के बाद आप कर्म कर सकते हो कोई? नहीं ना, सो गए। अब जब आप सुबह आपका काम नहीं हुआ, वहाँ फेल हो गए, आपकी इंसल्ट पूरे में हुई, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में क्या हुआ कि आप वो एक्सक्यूज़ नहीं दोगे कि मैंने टैबलेट खा ली थी इसलिए मैं फेल हो गया या ऐसा हुआ। तो कर्म कराते ही ये ग्रह, आपका अगर कोई ग्रह अच्छा है और उससे रिलेटेड आप चीज़ें पहन लो, चंद्रमा ही अच्छा है, आपने चांदी धारण कर ली और चंद्रमा आपका माइंड देने वाला है, मतलब माइंड को बहुत पावर देने वाला है, आपकी लग्न का मालिक है, तो वो आपकी नेचर ही बदल देगा, आपके अंदर जुनून ही अलग होगा काम करने का, वो उस सफल व्यक्ति की तरह आप सोचने लग जाओगे। सफल व्यक्ति और असफल में अंतर सिर्फ इतना होता है, मैथ का कितना भी टफ सवाल हो उसका हल ज़रूर बना है, फेलियर उसको सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन प्रोफेसर कर लेगा ना उसको। तो हमें अपनी उस सवाल से नहीं भागना होता, हमें ब्रेन को उस तक ले जाना है। तो जो आपका अच्छा ग्रह होता है ना, जब हम उसको पावर देते हैं तो हमारी नेचर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच, काम करने के तरीके एकदम चेंज करके हमें सफल लोगों की तरह मेहनत करने वाली ताकत देने लगता है। उसी के अगेंस्ट हमारा, मान लो गुरु नीच का बैठा है हमारे लग्न में, जैसे मकर लग्न की कुंडली है और आपका गुरु लग्न में ही बैठा हुआ है, अब ऐसे में आपने पुखराज पहन लिया या आप येलो कपड़े पहन लो, कई लोगों को होता है दूध में हल्दी या केसर डाल के पीते रहते हैं, अब वो बृहस्पति ना बॉडी पे एक्टिव करे जा रहे हैं, अब उनका गुरु नीच का है या वेश यानी कि नुकसान का होके बैठा है बॉडी में, तो आप, उन्होंने अपना वो वाला पॉइंट ऑन कर लिया। अब अभी तक वो बहुत जीनियस थे, सब कुछ अच्छा थे, अब जैसे पता है गुरु नीच का है मान लो, और वो लग्न आपका मकर लग्न है और गुरु बैठा हुआ है वहाँ पे, या वेश का, नुकसान का होके आपके शरीर में बैठा है और आपने पुखराज पहन लिया, तो अब क्या सीन होगा कि आपका माइंड उसी तरीके का चलने लग जाएगा, नेगेटिव वाला माइंड। तो क्या है, वो इंसान फिर उल्टे सीधे रास्ते खोजने लगेगा, अपनी एनर्जी को गलत कामों में यूज़ करेगा। और जैसे क्रिमिनल्स या गलत लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो माइंड के तेज नहीं होते, बट वो डायरेक्ट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस केस में यही वाले रीजंस हो जाते हैं। या बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि हम, माइंड तो तेज है पर परफॉर्म करने लायक ही नहीं रहे। तो इस केस में फास्ट रखना भी गलत काम हो जाएगा, मतलब आपके हित में काम नहीं होगा। हाँ, देखिए पता क्या है, जैसे फास्ट हुआ, जाप हुआ, एक नॉर्मल पूजा पाठ होती है ना, जैसे हम सेवा करते हैं या मतलब इस तरह का कुछ, जैसे भगवानों के आगे दीपक जलाना है, हाथ जोड़ना है, तो वो एक सेवा हुई, वो किसी भी भगवान की आप करो। लेकिन फास्ट हम कर ही क्यों रहे, किसी ने बताया या हमारे को लगता है कि हाँ हम थर्सडे का फास्ट रखेंगे, या किसी ने किसी की कुंडली देख के बताया होता है, तो उसको क्यों बताया जाता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम कोई जाप पूजा पाठ मतलब चैंटिंग के रूप में करते हैं, तो वो हमारी पावर जनरेट करता है हमारे अंदर, हमें ताकतवर बनाता है, उस ग्रह को ताकतवर बनाता है जिससे रिलेटेड पूजा हुई, उसकी नेचर नहीं बदलेगा कभी भी। जैसे पहले जो राक्षस लोग थे, वो जब उनको पता चला कि जो देवता लोग हैं वो पूजा पाठ करके, हवन जाप करके, यज्ञ करके और जाप कर करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो पहले तो राक्षसों से छुपके करी जाती थी पूजा कि वो ना देख ले, लेकिन उनको पता चल गया था तो वो भी जाप कर करके अपनी पावर गेन करने लग गए थे। तो भगवान उसमें विघ्न डालते थे कि ये एनर्जी इनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान जी के हाथ में भी उनकी नेचर बदलना नहीं थी। राक्षस थे तो विनाश करेंगे, तो बस उनको रोक सकते थे कि मत करो। अब उनको पावर मिल गई तो वो बर्बादी करते थे, तो फिर उनको मारना ही पड़ता था। जैसे रावण एक बहुत विद्वान थे, ठीक है, उनकी जाप तप कर करके और ज़्यादा ताकतवर होते चले गए थे, लेकिन क्या भगवान ने ये करा कि हाँ ये जाप करे तो अब इसे सुधार दो, ये पूजा कर रहे तो इनको सुधार दो, शक्ति दे सकते थे बस। वो उनकी ब्रेन, उनकी नेचर, उनके काम को बदलना काम नहीं था। तो वही सेम चीज़ है कि आपकी जो कुंडली है ना, उसमें हर ग्रह का जो काम है उसको बदल नहीं सकते आप, कभी भी नहीं बदल सकते। बस उसमें ये है कि जो बुरा कर रहा है उसको कम कर लो, उसकी पावर को यूज ही मत करो। जैसे पॉइजन को कैसे बच सकते हो कि पॉइजन का गिलास नहीं पीना, पियोगे तो बचा नहीं रहा फिर, है ना। तो ऐसे उस ग्रह को यूज मत करो, उसके स्टोन मत पहनो कभी भी, उससे रिलेटेड कोई जाप पाठ या फिर आप जो व्रत रखते हैं वो मत करो, ठीक है। बल्कि और उसके कपड़े, उस कलर के कपड़े वगैरह नहीं पहनो, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। लेकिन आप उसका दान कर दो, उससे रिलेटेड चीज़ें प्रवाहित करने से वो नष्ट होती है, विपत्ति टलती है, पर कितनी करनी है फिर अपनी वहाँ पे आ जाती है लग्न कुंडली, वरना फिर कुंडलियों का मतलब क्या रह गया। अच्छा, हम जैसे कोई नॉर्मल जाप कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, तो उसके लिए वो कैसा इफेक्ट करेगा, वो खराब भी कर सकता है? देखो जाप जहाँ बात आती है ना, वहाँ पर तो वो सिद्धि के मंत्री होते हैं, मतलब वो एनर्जी बढ़ाने के ही होते हैं।
आपकी वो ग्रंथि खोलेंगे ही खोलेंगे। तो आप अपने या तो हाथ जोड़ो सीधा अगर नहीं पता, या फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा ग्रह कैसा है। जैसे मेडिसिन का हमें पता होता है, हमें ये पता है कि दवाई इलाज के लिए बनी है, पर सारी दवाई हर कोई नहीं खा सकता। पर्टिकुलर उस इंसान के लिए ये दवाई बनी, उसके लिए ये बनी है। फीवर है तो उसको ये खानी चाहिए, कैंसर है तो ये खानी चाहिए, ये नहीं कि बस अच्छा ये दवाई है तो खा जाओ। तो ऐसे सारे भगवान है ना, हर भगवान एक सोर्स है, पावर, मतलब वो ताकत है बहुत बड़ी। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि इसके साथ बुरा हो, ठीक है। आप अगर कोई फास्ट रख रहे हो तो एक तरीके से ये होता है कि हम भूखे रह रहे, हम उसको, उस ग्रह को ज़्यादा मतलब वो भगवान को वो ताकत देनी पड़ेगी। जैसे सिद्धियां देते ही थे भगवान, भले उनका मन नहीं होता था, अब वो सिद्धि मिलती आपके उस ग्रह को है, खराब वाले ग्रह को। तो अब क्या होता है, फिर वो पावरफुल होके और आपके साथ बुरा करता जाता है, और हम यही सोचते रहते हैं। फिर बात आती है जब रीज़न फाइंड आउट नहीं होता है कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, हम इतना व्रत भी रख लिया, सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर सोचते हैं कि कर्म का फल है ये। पर ऐसा कुछ नहीं है। कितने अच्छे अच्छे ऐसे लोग हैं बेचारे जिनकी लाइफ में उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, और वो रिटायर्ड हुए अपनी जॉब से, उनको पेंशन मिली, मतलब सारी चीज़ें मिली, फंड वगैरह, और कोई फ्रॉड व्यक्ति आके लेके चला गया, अब वो बिल्कुल रोड पे। तो क्या उन्होंने बुरे कर्म किए थे? लाइफ टाइम कभी बुरे कर्म नहीं करते। कई बार बेटियों की शादी कर रहे होते हैं वो, अच्छे घर, मतलब सब कुछ अच्छा करा, उन्होंने पूरा खर्चा करा, लेकिन बेटी के साथ में गलत हो गया और वो घर पे आके बैठ गई, तो वो कोई बुरे कर्म नहीं किए। मैम थोड़ा ना आपके क्लाइंट एक्सपीरियंस के थ्रू समझते हैं, कोई आपके पास आया हो और मतलब अरे मैं बता रही हूँ, एक ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, 2003 से अब तक ये रिसर्च कर करके ही, मतलब ये वो नहीं है कि जनरल अब हम किसी पे रिसर्च करें, बुक में लिखा है ये ऐसा। 2003 से यही मेरी रिसर्च चल रही थी। एक जनरली बताती हूँ, जब मतलब लोग फाइल जो बनवाते हैं मुझसे, तो मैंने एक बच्चे की फाइल बनाई थी, स्टूडेंट ही था वो बीटेक कर रहा था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था। तो जब मैंने उसकी फाइल बनाई, उसका अपॉइंटमेंट था, तो मेरे जब सेशन हो रहा था डिस्कशन, तो मैंने उसमें लिखा था, उनका गुरु नीच का ही था, तो मैंने लिखा था कि आपको पुखराज नहीं पहनना है, आपको थर्सडे का कोई फास्ट नहीं रखना, आपको चैंटिंग नहीं करनी है कोई बृहस्पति की, और येलो कपड़े नहीं पहनने, तो वो सब लिखा था। तो उनका जो फ़ोन पे मेरी बात हुई, तो वो बोला था कि मुझे पहली बार ये चीज़ पता चली कि मुझे पुखराज पहनना ही नहीं था। उनके साथ पता है क्या हुआ था, वो बहुत जीनियस स्टूडेंट था, शुरू से वो मतलब काफ़ी पढ़ाई में होशियार था, और उसका अच्छा खासा ड्रीम था। वो कभी आया होगा गाँव, तो उसकी मम्मी ने, मतलब अपने घर आया था, उसकी मम्मी ने बोला कि किसी ने बताया होगा कि गुरु खराब है, कमज़ोर, ये वर्ड बोलना कि कमज़ोर है, ये वर्ड बोला गया और वो पुखराज पहना दिया गया। अब जो उसने पुखराज पहना, तो वो उसकी बॉडी में लग्न में नीच का था वो गुरु। जब उसने पहना गया, वो कुछ टाइम बाद, एकदम से स्टोन नहीं असर करते, कुछ टाइम भी था, उसकी सीवियर बैक पेन हुआ बहुत तेज, और वो इतना ज़्यादा हुआ कि उसको वो साल ड्रॉप करके आना पड़ा। अच्छा। फिर जब वो आया तो उसने मतलब उतार दिया गुस्से में। फिर उसके बाद अगेन उसको कि क्योंकि फाइंड आउट वही हुआ कि गुरु नीच का है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और उसने फिर पुखराज पहन हाँ, लिया। फिर से वही सीन हुआ कि सारी चीज़ अच्छी, गुरु खराब है, गुरु नीच का है, तो इसके जाप करवा दो। फिर तो उनके जाप करवा दिए गए कई लाख गुरु के। जैसे जाप करवाए उसको, फिर उसकी तबीयत खराब हुई, दूसरा साल भी उसका बेचारे का चला गया। अब उसको पता चला कि मेरे को करना ही नहीं था ये, तो ऐसा हुआ। एक और केस मैं बताती हूँ। बट मैम सिंस ये इतनी मेजर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि या है ये रियल में मेजर प्रॉब्लम है। तो ये इतने आम एस्ट्रोलॉजर्स या फिर इन लोग को पता नहीं है कि ये आप इतने मेजर। देखो पता, मैं बताती हूँ, ऐसा होता है जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि शनि के सॉल्यूशन, उसमें कई टाइप लिखे होते हैं, जैसे शनि स्रोत का पाठ करना, लोहे का छल्ला पहनना, नीलम पहनना, सरसों का तेल दान करना, काली उड़द की दाल प्रवाहित करना, तो ये लिखे हैं। बट अब और ज़्यादा डीप में जाओगे तो उसमें फिर डिफ्रेंशिएट ये हो जाता है कि प्रवाही दान करने से क्या होता है। पहले तो ये समझना होगा हमें कि दान करने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, स्टोन पहनने से क्या होता है। आपने सुना है जैसे उसका गुरु नीच का था, आपने सुना है कभी अनलकी स्टोन पहनना चाहिए? ये बोलते ना लकी चार्म है, ये लकी स्टोन है। अब वो नीच का ही है जब वो, तो वो लकी कैसे हो गया? खराब हुआ ना वो तो। अब यहाँ पर ये आ गया कि कुछ लोगों को लगता है स्टोन सही करते, इलाज है, जबकि वो एक कनेक्शन है। अगर आप चाहते हो कि गुरु आपका अच्छा है, आपको कनेक्शन जोड़ना, तो हम पहनते हैं। तो पता है मैंने ये मोती पहना हुआ है, ये पर्ल मेरा एक्चुअल में कर्क लगना है, मैं वाइट वॉच पहनती हूँ हमेशा। ये मैंने ये समझो मैंने 2003 से 4 से पहन लिया था, जब मैंने ये देखा कि मेरा लग्न करके और वो 10th हाउस में बैठा है बहुत अच्छा। वो बचपन से मेरी इंटेलिजेंस ही बढ़ाता गया था,
लेकिन पता है मेरा जो मंगल है उसकी दृष्टि नीच की है बॉडी पे। तो बचपन में इसने मेरे साथ इतना अटैक किया था, तब तो ये नहीं पहने हुए थे मैंने। बचपन में 3 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब गिरी, एक बार मैं सीढ़ियों से गिर गई तो मेरे 3 बार ये माथा फटा था और स्टिचेस लगे हैं। तो यानी कि वो मेरा जो है ना नीच की दृष्टि बॉडी पे ही है। यानी कि अगर मैं ये नहीं पहनती हूँ तो जो मंगल का नीच इफेक्ट है वो मेरी बॉडी को, मेरी अपीयरेंस को खराब करेगा और शरीर में कोई बीमारी जैसे किडनी की डिसीज, बीपी की, और ऐसे बहुत सारे लोगों को हो चुकी है जिसकी इस टाइप की कुंडली है। मैं कभी मोती नहीं उतरने देती। और जब शुरुआत में पहना था ना तो ग्रह पता है कितने स्मार्ट होते हैं कि मंडे की रात को मेरा ये निकल जाता था, कई बार गिर गया और अगले दिन ट्यूसडे होता था। ये मंडे को ही पहन सकते थे। तो पूरा हफ्ता या तो कुछ ऐसा होता था कि एलर्जी सी हो गई, मैं मेडिसिन खा रही हूँ, फिर बेहोश हो रही है, ना पढ़ाई कर पा रही, नींद, मतलब बुखार आ गया, कोई कोल्ड हो गया इस तरह की, तो एक हफ्ता पूरा गया, फिर पहन पाते थे। तो ऐसे ही ये चीज़ होती है। उस बच्चे की मैं बता रही हूँ, एक केस था, बेचारी एक लड़की थी, वो इतनी इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में, बहुत ब्यूटीफुल और सब कुछ अच्छा। मेरे से जब उनका सेशन हुआ तो मैंने उसकी कुंडली में कहा बहुत इंटेलिजेंट है, लाइफ में बहुत कुछ करेंगी, उनकी गवर्नमेंट जॉब तक का योग था, सूर्य मंगल बहुत अच्छे थे उनके। तो मैंने कहा बस एक काम करना, कभी भी उसको काला धागा मत पहनाना, क्योंकि शनि ना नीच का बैठा हुआ है 10th हाउस में, जो उसकी परफॉर्मेंस करने लायक ही नहीं छोड़े, मतलब कर्म करने की ताकत छीनता है। अगर 10th हाउस में आपका नीच का शनि है, 1 नंबर में, यानी कि आपका 10th हाउस होता है, वहाँ 1 नंबर लिखा और शनि बैठा हुआ है, तो शनि नीच का हो गया। ऐसे में 10th हाउस होता है हमें कर्म करने की ताकत देता है। अब वहाँ पर शनि बैठा है, वो नीच का है, तो वो चाहेगा कि कर्म ही ना कर पाए। तो उसने, पता है, मैंने कहा कभी काला धागा मत पहनाना। वो बोली जब वो 18 ईयर्स की थी, काला धागा पहना हुआ था उसने, बहुत टाइम से पहना था, कह रही जब वो 18 ईयर्स की हुई, पता नहीं उसकी उस लेग में जिसमें काला धागा था, उसी लेग में ऐसा हुआ कि मतलब उसकी धीरे धीरे वो चलने में वो होती चली गई, कुछ मसल्स की, कुछ नसों की कमजोरी होती चली गई उसको। डॉक्टर फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या है, कह रही ये रेयर प्रॉब्लम होती है, नस कमजोरी होती चली जा रही है, व्हील चेयर पे वो, और वो ठीक ही नहीं हो पाई। मतलब इतना असर था। और आज 24 है, 2024, मेरा अभी उनसे बात हुई थी, तब मैंने उन्हें बोला था 2018 में, यानी कि वो इतने सालों से पहनी हुई थी और 2018 में उसकी वो चीज़ कर चुका था वो, जबकि बाकी कोई कमी नहीं थी उसकी पूरी कुंडली में, केवल एक छोटी बात बतानी थी। तो बचपन से अटैक करते हैं ये ग्रह। तो मैम वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर बच्चा है तो उसकी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए किसी को, जब वो बड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तभी दिखानी चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखो पता है, कुंडली, पहले तो कुंडली ना एक रीडिंग है हमारी लाइफ की, मतलब कुंडली एक वो तरीका है कि हम ग्रहों को देख सके कि हाँ ये करेगा क्या हमारे साथ, और उसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ को शेप दे दें। जितना छोटा बच्चा होगा उसके ग्रह बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। मतलब अगर बच्चा छोटा है और उसका खराब वाला ग्रह, जो मैं बता रही हूँ कि काला धागा बचपन में पहना देते हैं लोग नज़र से बचने के लिए, मोस्टली लोगों का ये चल रहा है, नज़र से बचना है, काला धागा पहन लो। अब वो नज़र से बचने के लिए, मतलब हर एक का काला धागा ही नहीं होता वहाँ पे नज़र से बचाने के लिए। बच्चे का अगर शनि बीमार करने वाला है या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला, 8th हाउस का लॉर्ड है, और उसको पहना दिया, और जबकि उसका लग्न अच्छा है, सूर्य वाला लग्न है, मतलब कई बार होता है बॉडी सूर्य वाली होती है हमारी, जो बड़ा तेजस्वी बनेगा, बड़ा ज्ञानी बनेगा, कोई अधिकारी बन जाएगा। अब वो बच्चे को सूर्य वाली डोज देनी चाहिए थी वहां पर, कि कोई कॉपर का छल्ला पहना दो उसको, कॉपर का कड़ा पहना दो, तो उससे क्या है, वो सूर्य डेवलप होगा, बचपन से वो इतना ज्यादा जीनियस होता जाएगा, ब्यूटीफुल होगा। अब पता चला सूर्य और शनि की लड़ाई थी उसकी कुंडली में, बचपन में पहना दिया काला धागा। अब क्या हुआ, वही चीज की यूज क्या किया आपने, अब वहां से जैसे काला धागा पहना तो उसके अंदर वो शनि एक्टिव होगा और सूर्य को खत्म करने की पूरी बाउंड्री बना देगा। तो आपने देखा जो बचपन में बच्चे थोड़े से बड़े हुए थे, इंटेलिजेंट थे, अब बीमार पड़े जा रहे हैं या अब लेजी होते जा रहे हैं। पेरेंट्स बोलते हैं बहुत सारे कि नहीं ये 5th तक तो बहुत इंटेलिजेंट था, अब पूरे दिन लेटा ही रहता है, बड़ा सुस्त हो गया है। तो वो यही रीजन होते हैं, क्योंकि बचपन से ना उन लोगों ने उसको पावर देनी थी अपने अच्छे ग्रह को, और उन्होंने वो पहन लिया काला धागा जो नहीं पहनना था। तो ये अगर हमें बचपन से पता चल जाता तो हम उस चीज़ को बचा सकते थे। कई बार बहुत बीमारी हो जाती है लोगों को। अच्छा मैम, जैसे कोई बंदा है उसकी नॉर्मल कुंडली है और उसको कोई उपाय भी नहीं करना, बस वो ये कर रहा है कि वो भगवानों का नाम ले रहा है, फॉर एग्जांपल शिव जी का नाम ले रहा है, विष्णु जी का ले रहा है, तो वो तो सही हाँ, है? मैं तो बस यही कहूँगी, अगर हमें नहीं पता कुंडली तो फिर बस नॉर्मल हाथ जोड़ो और चल दो, पंगे मत लो ग्रहों से कि मतलब आपने कुछ शुरुआत कर दी, कोई मतलब कुछ बिना जाने पहन लिया। नॉर्मल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बस हाथ जोड़ते चल देते, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है कि हमने जब जो जितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में घुसा होता है ना,
मतलब ये नहीं मैं कह रही पूजा पाठ गलत चीज़ है, भगवान में आस्था रखो, हर एक के नाम लो, हर एक के आगे हाथ जोड़ो, लेकिन ये मंत्र उच्चारण, मालाओं का जाप, बहुत बहुत जाप, कोई हवन ही करते रहते हैं, मतलब कुछ इस तरह का, तो वो चीज़ हम वहाँ पर वो सिद्धियाँ कर रहे होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो कुंडली देख के करो, क्योंकि ये पावर जनरेट करने के तरीके थे, पर ये डिसाइड आपको करना है कि किसकी पावर जनरेट करनी है, किसकी पावर खत्म करनी है। दान पुण्य करना है ना, खूब आराम से करो, लेकिन जिसका खराब है वो चीज़ दान कर दो, जिसका जो अच्छा है वो मत करो दान। बात ये है मेन। ऐसी पता है, एक दो लोग थे, दोनों की कुंडली मोस्टली सेम थी, मतलब एक बात कॉमन थी दोनों की कुंडली में। दो फैमिली थी जो एक दूसरे को नहीं जानती, एक मेरे साथ 2007 से जुड़े थे और एक मेरे साथ जुड़े थे 2016 से। उनकी कुंडली में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों की, मतलब उनके ओनर जो थे घर के, मतलब जेंट्स की कुंडली की बता रही हूँ, उनकी कुंडली में एक चीज़ कॉमन थी, लग्न दोनों का कन्या था, यानी कि 6 नंबर की कुंडली थी, कन्या लग्न की। तो बुध उनकी बॉडी को सेव करने वाला था, लेकिन शुक्र नीच का बैठा है, 6 नंबर में शुक्र नीच का होता है, तो वो लग्न में ही बैठा हुआ था नीच का। तो मैंने उनको जब सबसे पहले डील किया था, जब 2006 में, उनको भी बोला था कि आप कभी भी पन्ना मत उतारना, क्योंकि बुध आपकी बॉडी को बचाने वाला, और बुध कन्या लग्न वाले लोगों की कुंडली में बुध उनका करियर का भी होता है, उनका बिजनेस चलाने वाला, करियर सेट करने वाला और बॉडी को सेट करने वाला, हमेशा फिट रखने वाला। तो वो उनकी कुंडली, मतलब उनका शुक्र नीच का था, जो वक्त मिलते ही उनकी बॉडी को ख़राब करने चाहता था, मतलब उनके शरीर में नीच का था, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो बुरा करेगा वो। तो मैंने कहा आपका बुध है, वो पन्ना कभी मत उतारना, क्योंकि शुक्र को मौका मत देना कि वो अटैक कर पाए। उनको जो 2006 से मुझे जानते थे, उन्होंने कभी पन्ना नहीं उतारा था। उनका 3 बार पन्ना उतरा, मतलब ग्रह उतरवाते हैं, जब भी कभी आपका सडनली कोई लकी स्टोन है वो उतर के बार बार गिरा है, तो इट मीन्स कि कोई अटैक होने वाला है आपके ऊपर बुरे ग्रह का। तो वो उनका 3 बार, एक बार उनका एक्सीडेंट हल्का सा हुआ था, तो उससे उनका पन्ना क्रैक हो गया था, उन्होंने तुरंत पहना। उसके बाद एक बार वो घूमने गए थे, स्विमिंग करते में उनकी रिंग निकल गई, फिर उन्होंने पहना। और उसके बाद एक बार उन्हें कोरोना हुआ था, ये 2020 में की बात है, जब उसकी 22 में एक बार दोबारा हुआ था, जब तो कोरोना हुआ था, तो उनकी वाइफ का मेरे पास स्पेशली फ़ोन आया कि इनके सारे रिंग्स वगैरह उतारी जा रही हैं, तो क्या करना है। तो मैंने कहा इसको ऐसे मत उतारो, उनके यूज़ के कपड़े में बांध के रख दो। कभी भी स्टोन उतारो तो डायरेक्ट उतार के मत रखो, आपका कनेक्शन नहीं हटना चाहिए। तो यूज़ के कपड़े में बांध के उन्होंने रख दिया। अब जब बना तो उनका प्रोटेक्शन उतना है, वहाँ का वहाँ था, और वो ठीक हुए और उन्होंने पहन लिया। सेम जो मेरे से 2016 में मिले थे, उनको भी मैंने ये वाली बात बोली थी कि आपका पन्ना नहीं उतरना चाहिए कभी भी, और शुक्र क्योंकि नीच का है। और जो दूसरे वाले थे ना, जो 2016 में मिले थे मुझसे, वो जब सेकंड वाला लॉकडाउन लगा था ना, तब वो मेरे पास आए थे कुछ, तब उन्होंने मुझे पूरा कुंडली दिखाया कि कैसे चल रहा है सब कुछ। तो मैंने कहा उनका मार्च से ना एक योग चला था बहुत ख़राब वाला, जिसको मृत्यु योग बोलते हैं। तो मैंने कहा पर आप डरो मत, क्योंकि आपने तो पन्ना पहना हुआ है, बाकी सब चीज़ ठीक है। तो उन्होंने कहा पन्ना तो मेरा 4 साल से उतरा हुआ है, क्योंकि मेरे पास वो आए बहुत टाइम थे, क्योंकि जब उन्होंने सारी चीज़ें करी, उनका लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा था, तो उनको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। 4 साल पहले उतर गया, धीरे 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 वो प्रॉब्लम बढ़ती गई, फिर वो आए मेरे पास। तो मैंने कहा पन्ना तो पहना ही हुआ है आपने, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला योग था वो। तो उन्होंने कहा नहीं, पन्ना तो 4 साल पहले उतर गया था। मैं कहा मैंने आपको इतना समझा था, आपने उतारा क्यों? वो पता है वो बिज़नेस भी डुबोएगा, सारा बिज़नेस आपका ख़राब हो जाएगा, और क्या कहते हैं आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट आएगा। कर नहीं, वो तो आप सॉल्यूशन बता दो क्या क्या करने हैं, मैं अब जाती पहन लूँगा। आपको पता उनकी बच्चों की भी कुंडली बनाई थी मैंने, पता बच्चों की लाइफ रिलेट करती है बहुत ज़्यादा। मैंने उस समय पे उनकी कुंडली में लिख दिया था 2016 में, बच्चों की में उनका एक बेटा था, उनकी कुंडली में फादर 10th हाउस का लॉर्ड शनि, यानी कि शनि 10th भाव का मालिक होकर नीच का उनकी बॉडी पे बैठा था। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो होता है कि फादर का सारा राजपाट या तो नष्ट हो जाता है, या फादर के साथ कोई दिक्कत होती है जो हमारी लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। मैंने ये चीज़ उनकी फाइल में भी लिख के दी थी और मैंने उन्हें बताया था। तो तब उनका सीन था, जो उनकी वाइफ थी वो बोलती अरे बच्चे कहाँ मानते हैं आजकल, वो तो कुछ करेंगे नहीं। मैंने कहा पर कराना चाहिए, उनका करियर वेस्ट होगा। पता है आपको, वो IIT टॉप किया हुआ था उसने, उन्होंने बोला कि मैं जाते ही पन्ना पहन लूँगा। यहाँ से गए, उनको कोरोना हुआ, 15 दिन वो आगरा के हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद वो मेदांता चले गए, वहाँ वो एक्सपायर हो गए। जबकि एक कोरोना से बच के आगे सेम कॉम्बिनेशन था। मतलब डेस्टिनी ऐसे टाली जा सकती है अगर हमें पहले से पता हो तो। और ये एक चीज़ जो होती है ना, वो उसकी इंडिकेशन सबकी में मिलती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि
बच्चे की कुंडली फादर से रिलेटेड, अगर बच्चे की कुंडली में आ रहा, पता वो IITian था, बाद में पता चलता है क्या मालूम चला, पता है उन्होंने बिजनेस का जो एक लोन होता है, उन्होंने बिजनेस का लोन लिया था, उसको इंश्योरेंस कराना होता है, वो इंश्योर्ड कराना मतलब कराने ही वाले थे कि उनको ये सब हो गया। ये फील्डिंग लगाई हुई थी ग्राउंड में, मतलब कि कैसे परेशानी लाई जाती है, तो वो चूक गए वहाँ पे, उससे पहले ही उनको हो गया। अब वो जो इंश्योरेंस होता अगर, तो उनको क्लेम मिल जाता, जैसे उन पे कर्जा था। तो अब पता है क्या हुआ, वो बच्चा बेचारा IIT वाले छोड़ के बिजनेस में आया कि पापा का इतना पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ है उसको निकालने के चक्कर में उसका वो करियर कंप्रोमाइज़ हो गया। अब वो उनकी फादर की आफत को निपटाने, मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये नहीं कि फादर ने विरासत दी हो, मजबूरी दे दी, परेशानी, क्योंकि उधर बच्चे की में आ रहा था, उधर फादर की में खुद आ रहा था, तो वो हो गई चीज़। तो ऐसे हो जाती है। अगर उस समय वो कर रहे होते, वो सीरियसली वो उन चीज़ों को ध्यान रख रहे होते, तो वो ऐसा नहीं होता फिर। ऑल राइट मैम, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था ये सेशन आज का, और कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि आप कोई भी अपने वीक ग्रह को ठीक करने के लिए रेमेडी मत करो। मतलब खराब ग्रह की रेमेडी या सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो करना चाहिए, पर सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, मतलब खराब ग्रह उसको ताकत देनी है या कमज़ोर करना है, ये है कंक्लूजन। ओके, ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया हमें तो आपसे बात करके, और ऑडियंस से भी मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया है तो इसे अपने तक ना रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप भी बिना जाने कुछ रेमेडीज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर कर ही अपने लिए कोई रेमेडीज़ करिए। और अगर आपको लगता है मैम आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकती हैं, आप मैम से टच में होना चाहते हैं, तो मैम से कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मैम का इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये रेगुलरली अपने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाते रहते हैं जो आपकी डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बाकी हमारे चैनल को भी बिना सब्सक्राइब करे मत देखो यार, सब्सक्राइब बटन दबा दो, पॉडकास्ट को शेयर कर दो। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो यार, मिलते हैं।